नमस्कार दोस्तों, मैं समरिंदर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSC के द्वारा अब जो वॉलेट टॉपअप आप करते हैं उसमें पहले आपको 100 रुपया रखना होता था। अब यह बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया है। अब CSC वॉलेट में जब 200 रुपया रहेगा तभी आप उस पोर्टल को जो है यूज कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है, चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर इस चैनल पर आप नए आए हों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो वॉलेट में हम लोग टॉपअप करते थे तो 100 रुपया छोड़ के CSC में जो भी सर्विसेज हैं उनमें इसका यूज करते थे। अब नया ये है कि 100 की जगह पर अब आपसे 200 रुपया लिया जाएगा। अब 200 रुपया होल्ड करके रख लिया जाएगा, तभी आपके CSC में जितना पैसा होगा उसके आधार पर उसमें वर्क कर सकते हैं, जो कि बेहद हमारे समझ से यह CSC का बहुत ही खराब निर्णय है। क्योंकि एक CSC VLE NPCI, RBI और बैंकों से खुद ही बहुत परेशान है। 2024 शुरू से ही यह व्यवसाय जिनका 10 लाख रुपए का जो है पर डे देन लेन होता था वो 3 लाख के करीब में आ गए, और जो 1 लाख का करते थे वो समझ लीजिए कि दिन पर दिन वो बंद होता जा रहा है। कोई इससे बहुत VLE को लाभ नहीं है। ऊपर से आप इसको 100 की जगह पर 200 कर दें, इसको बढ़ा के कुछ और धनराशि कर दें, यह बेहद गलत है। और जो भी CSC VLE है सारा संसाधन उसी का रहता है। CSC का एक पोर्टल आपको मिल जाता है जिसके माध्यम से उस पर वर्क किया जाता है, और उसमें तमाम तरह के प्रतिबंध वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अगर कोई CSC VLE इस कार्य को करने के लिए शुरू करता है तो शुरू में ही उसके 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब हम CSC ID के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जो संसाधन एक CSC सेंटर के लिए उपलब्ध कराना होता है उसमें इतना पैसा लग जाता है। एक कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, टेबल और डेस्कटॉप वगैरह, इन सभी को मिलाकर यह लग जाता है। उसके बाद CSC के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो टेक एग्जाम के लिए 1470 रुपया लगता है। 1470 रुपया देने के बाद हमें CSC ID मिलता है। उसके बाद इसमें सर्विसेज को यूज करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज आपको चालू कराना होगा तो इसके लिए INS एग्जाम आपको देना होगा। इसके लिए 200 रुपया। रैप एग्जाम अगर इंश्योरेंस के लिए देते हैं तो 450 रुपया लगेगा। CSC ID के लिए जब शुरू में ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे IIBF सर्टिफिकेट लिया जाएगा, जिसमें लगभग 956 रुपए का शुल्क लगता था। एक CSC सेंटर पर जाकर इस एग्जाम को पूरा किया जाता था और आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन इस समय इसे भी काफी कठिन कर दिया गया है। अब एक प्रशिक्षण लेना होगा 24 से 48 घंटे का। उसके बाद प्रशिक्षण शुल्क भी लगेगा और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लगेगा, तो शुल्क भी इसमें भी बढ़ा दिया गया। अगर आधार UCL के लिए करना चाहेंगे तो 500 रुपया के करीब में आपसे लिया जाता है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर सर्टिफिकेट को लेने के लिए। उसके बाद अब फिर बात करते हैं CSC पर। CSC में जब आप DigiPay पर वर्क करने के लिए शुरू करते हैं तो आपसे 100 रुपया पोर्टल में होल्ड कर लिया जाता है। उसको आप मूव टू बैंक या मूव टू वॉलेट नहीं कर सकते हैं। वह आपको हमेशा उस पोर्टल में 100 रुपया छोड़कर ही वर्क करना होता है। DigiPay लाइट मर्चेंट, पहले तो यह मर्चेंट के लिए शुरू किया गया, फिर यह CSC VLE को दे दिया गया। उसके बाद इस पोर्टल में जब आप मनी ट्रांसफर का ऑप्शन लेते हैं तो 100 रुपया उसमें भी होल्ड कर लिया जाता है। इस प्रकार से इन पोर्टलों को यूज करने के लिए 100, 200 और 100, 400 रुपया आपको जो है होल्ड करके रखना होगा। जैसा कि लगभग 4.5 लाख VLE हैं जो कि CSC में वर्क करते हैं। अगर उस हिसाब से 400 रुपये के रेशियो से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप इसको शुद्ध लाभ इसका देख सकते हैं कितना होगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन इसमें किसी न किसी प्रकार से शुल्क को लिया जा रहा है और कमीशन को ना के बराबर किया जा रहा है। एक बात मैं दोस्तों आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा और CSC की टीम देख रही हो
तो उसको निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें। जब आप शुरू में ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको IIBF सर्टिफिकेट देना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होता है, तब जाके यह पोर्टल आपको मिलता है। यह पहले बैंक BC जिनको लेना होता था उनको देना होता था, तो CSC में शुरू से ही आप इसको ले रहे हैं। CSC के पास बैंक BC देने की व्यवस्था है। आप इन सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रत्येक CSC BLE को एक बैंकिंग पोर्टल बैंक अकाउंट के साथ या तो CSC में एक बैंक किसी को जोड़ दिया जाए या किसी अन्य बैंकों से जो टाई अप है उनको वहां अकाउंट तुरंत खुलवा दिया जाए, ताकि उसमें देन लेन करने के लिए उनके पास एक बैंक प्राप्त हो सके और वहां से जाकर अपना जो भी पैसा लेना हो या जमा करना हो बड़ी आसानी से कर सके। यह समस्या तब आती है जब कोई CSC BLE अपना DigiPay में वर्क करना प्रारंभ करता है, तो शुरू में वह एक सेविंग अकाउंट को ऐड कर देता है, बाद में देन लेन बढ़ जाता है तो उसके बाद उसको करेंट अकाउंट की आवश्यकता होती है, जो अगर CSC के माध्यम से नहीं मिलेगा तो 10,000 रुपया उस खाते में जो है रखा जाएगा, जिसका किसी भी प्रकार का आप यूज नहीं कर सकते हैं। उस पोर्टल को चलाने के लिए बैंक को 10,000 रुपया उसमें होल्ड करके रखना होगा। तो अगर ऐसा व्यवस्था CSC के माध्यम से कर दिया जाए कि आपका CSC ID मिलते ही CSC के माध्यम से एक करेंट अकाउंट दे दिया जाए, जिसमें कि देन लेन बड़ी आसानी से कर सके, क्योंकि बहुत से CSC BLE हैं जिनके पास न कैश की कोई व्यवस्था है, न बैंक से किस प्रकार से लाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर कहीं जाते हैं अन्यत्र CSC के करेंट अकाउंट ओपन कराने, बैंक ओपन नहीं करता है, ओपन करता है तो तमाम तरह की कटौती होती है, जो कि वहन कर पाना एक CSC BLE के लिए काफी कठिन होता है। तो इस पर विचार करना चाहिए। हर बार जो है एक गोष्ठी आयोजन की जाती है, एक सेमिनार होता है जिसमें बताया जाता है कि यह सर्विस लॉन्च हो गई, वह हो गया, CSC BLE को इतना लाभ होगा। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि कहीं उस पोर्टल से जो लॉन्च वर्तमान में किया जा रहा है BLE को कोई लाभ नहीं है। यह सूर्य घर मुफ्त योजना जो चला है, जो आपको सर्वे करने को मिला है, इसको आप सर्वे करिए, उसमें क्या है, आपको क्या मिलना है, कोई पहले से डिसाइड नहीं है। तो इसमें केवल आपसे वर्क लिया जा रहा है और किसी भी जो नई सर्विसेज आ रही हैं आपको केवल कार्य करना है, उसका क्या आपको मिलना है पहले से कुछ डिसाइड नहीं है। यह है कि आप इतना कर लें, आप पूरा कर लें, आपके पोर्टल में आ जाएगा। 2024 में DigiPay पहले के अपेक्षा काफी जो है फेलियर की समस्या आ रही है, एरर की समस्या आ रही है। इसमें एक तो पोर्टल सही ढंग से वर्क कर नहीं रहा है, ऊपर से इसमें पोर्टल में अतिरिक्त भार लादे जा रही है CSC, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें पैन कार्ड की सर्विस आ गई, ITR के माध्यम से हो गया, इसमें यहीं से पैन कार्ड की सर्विस के लिए जो है रीडायरेक्ट कर दिया गया। अरे क्या इसकी जरूरत है? पहले से आपके पास CSC जो है डिजिटल सेवा पोर्टल मौजूद है, उसमें यह सर्विस है, तो DigiPay में इसको लाइव करने की क्या आवश्यकता है? एक पोर्टल पर अलग से वर्डन देना जो कि पहले से ही सही ढंग से संचालित नहीं हो रहा है। इसमें यह हुआ कि नए वर्जन में जो 7.5 होगा उसमें आपको कैश डिपॉजिट की सुविधा दी जाएगी, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिली है। आगे क्या होगा, लेकिन यह बताया गया कि निश्चित रूप से अगले वर्जन में यह आ जाएगा। फिर जानकारी हुआ कि कुछ BLE को दिया जाएगा। एक तो जो भी सर्विसेज आती हैं, हम सेमिनार को देखे, उसमें यह हुआ कि DigiPay में नया ऐड किया जाएगा कैश डिपॉजिट, जो कि नहीं आया कुछ लोगों के लिए। एक आया कि HDFC बैंक में केवल 50 BLE को बैंक BC बनाया जाएगा। आप अपनी क्षमता, अपनी बात, आपका परिवार कितना बड़ा है, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जब 50 और 100 और 20 देना है तो या तो बैंकिंग व्यवस्था को ही बंद कर दें, अगर देना हो तो प्रॉपर जिनके पास CSC ID आप दे रहे हैं अकाउंट भी उसको मिलना चाहिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि वह जब किसी भी पैसे का विड्रॉल करना हो या लेना हो तो उसके सामने काफी संकट हो जा रहा है। बैंक अगर करंट अकाउंट लेता है तो इतनी उसमें कटौती हो जाती है कि वो 2 महीने के बाद जाके उससे परेशान होकर क्लोज करा दे रहा है अकाउंट। तो इस चीज को CSC को समझना चाहिए। और वॉलेट में जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, 100 से आप 200 कर दीजिए, 500 कर दीजिए, उसके बाद 1000 कर दीजिए, यह रखना आपके लिए मैंडेटरी है, इसके बाद ही इसमें वर्क कर सकते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर CSC की टीम इसको देख रही हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो है होल्ड की व्यवस्था को न रखे। और दोस्तों, एक चीज और हम आपको बता दें, ये जो वर्तमान में DigiPay लाइट है, इसमें बहुत दिनों से नेफ्ट की सुविधा बंद कर दी गई है। अब कोई CSC BLE जब इसमें
कैश आउट करता है तो उसका 7.5 रुपए के करीब में कट जा रहा है। तो क्या मतलब कि हम अधिक कमीशन देते हैं और जब आप मूव टू बैंक तो निश्चित रूप से ही करेंगे और आपका वो पैसा जो है कट जाए, तो इससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। तो इसको निःशुल्क पे आउट की सुविधा होनी चाहिए। सीएससी बीएलई का जो अकाउंट है उसको जांच कर उसमें मूव टू बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। आप अपने खाते से जब चाहें अपने खाते में पैसा ले सकें। तो ये चीज और जल्द से जल्द नेफ्ट की सर्विस को चालू ही कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार सीएससी के माध्यम से लोगों को मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से कहा जा रहा है कि आप अपने पोर्टल के यूज करिए, बहुत अच्छा चल रहा है। और अच्छा का मतलब यह है कि जब आप पे आउट करिए तो उसमें 7.5 रुपया कट जाए, तो क्यों ऐसी सर्विस का कोई यूज करेगा। इसको निश्चित रूप से बंद कर देना चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं तो इसको दोस्तों, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जिनका पोर्टल ये सीएससी डीजी पे लाइट बंद हो जा रहा है, उनके लिए काफी समस्या हो जा रही है। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करिए, एक गूगल फॉर्म भरिए, उसमें पुलिस सर्टिफिकेट लगाइए, आप अपना जो है सीएससी आईडी और बैक और फ्रंट का फोटो लगाइए। तमाम तरह का इसमें बढ़ा दिया गया है और आने वाले समय में और इसको जटिल किया जा रहा है, लेकिन इस पर छोटी छोटी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। 100 रुपया जो है के जगह पर 200 रुपया कर दिया गया है, इसको पूर्ववत किया जाए और किसी भी प्रकार की अन्यत्र कटौती से एक सीएससी बीएलई को परेशान न किया जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई बात हो, तो आप हमसे कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.